चरणों में प्रणाम। राम राम सत, राम राम सत। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 90 वाणी ब्रह्म ज्ञानी का अंग चल रहा है। महाराज ब्रह्म ज्ञान की बात हमें समझा रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान के उपलब्ध होने के बाद सुख सुख नहीं रह जाता है, दुख दुख नहीं रह जाता है। ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेने के बाद कहीं जाना बाकी नहीं रहता है, कहीं आना बाकी नहीं रहता है, कुछ करना बाकी नहीं रहता है। अपनी मुक्ति के लिए जीती जी जीव मुक्त हो जाता है। कुछ बनना बाकी नहीं रहता है। जब ब्रह्म बन गया तो ब्रह्म से अधिक और क्या है, परमात्मा से अधिक और क्या है। सबसे ऊंचा पद परमात्मा पद है, ब्रह्म का पद है, सस्वरूप का पद है, केवल्य का पद है, आनंद का पद है। उस पद को जो प्राप्त कर लेता है वो निश्चिंत हो जाता है, निशोक हो जाता है, निसंक हो जाता है, निडर हो जाता है, निर्भय हो जाता है, निर्द्वंद हो जाता है, निर्विकार हो जाता है और निर्वाण को प्राप्त होता है। तो महाराज फरमा रहे हैं, ज्ञान संग गुरु पाविया लिव संग निरंजन राम, साचा संग सुख राम के सरया सकल विद काम। ज्ञान संग गुरु पाविया, ज्ञान के संग से सत्य केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। संतों के सदगुरु के ज्ञान का हमने संग किया तो हमें हमारे असली गुरु सतस्वरूप गुरु हमें मिल गए, जो जन्म से ही हमारे साथ थे, जिनका हमें भान नहीं था, लेकिन सदगुरु ने अपने भीतर के गुरु का भान कराया कि देखो वो गुरु आपके भीतर में ही निवास करते हैं, उनका आप अनुभव करो। वो आपका साथ कभी छोड़ते नहीं, वो हमेशा आपके साथ ही रहते हैं। हाजर सु हाजर खड़ा, जब देखो तैयार। गाफिल गेना ज्ञान बिन कूटी जे संसार। ज्ञान के बिना माया और माया के सुख दुख में सब दुखी सुखी हो रहे हैं। ये गाफिलता, ये नासमझी, ये नादानी अपने सत्स्वरूप की नहीं होने के कारण ये जीव दुखी हो रहा है। जैसे ही इसे पता चलता है कि मेरे गुरु तो मेरे संग ही है, मेरा ज्ञान तो मेरे संग ही है, मेरा स्वरूप तो मेरे संग ही है, मेरा स्वरूप मुझसे एक पल भी अलग नहीं होता, मेरे परमात्मा मेरे राम मेरे से एक पल के लिए भी अलग नहीं होते हैं। तो ऐसे सच्चे सद्गुरु का संग मिलता है तो हमें सत परमात्मा का बोध हो जाता है, तो हमारे सारे काम सर जाते हैं, फिर कुछ काम बाकी नहीं रहता। सत परमात्मा मिल गए, सतराम मिल गए, अविनाशी राम मिल गए, अब क्या करना बाकी रहा। पूर्णता की स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। राम जी पूर्ण है और आप पूर्ण राम जी में मिल गए, उनको प्राप्त करके तो आप भी पूर्ण हो गए। और पूर्ण होने के बाद कोई कामना शेष नहीं रहती, कोई वासना शेष नहीं रहती, कोई मनोकामना शेष नहीं रहती, कोई मनोरथ शेष नहीं रहता, कोई संकल्प विकल्प कुछ भी शेष नहीं रहता। तो जब कुछ बाकी नहीं रहा तो सब काम सर गए। अब बाकी नहीं रहा तो क्यों फिर जन्म में आओगे, क्यों मरण में जाओगे। कुछ न कुछ बाकी रह जाते रण बदले, कुछ न कुछ बाकी रह जाते हैं राग द्वेष, कुछ न कुछ बाकी रह जाते हैं पूर्वाग्रह धारणा, कुछ न कुछ बाकी रह जाता है काम, तो उसको करने के लिए शरीर धर के आ जाता है। जब इस प्रकार से ब्रह्म की प्राप्ति से, परमात्मा की प्राप्ति से कुछ करना ही बाकी ना रहा जीते जी, तब वो दूसरा शरीर धर के नहीं आता। और कहते तन दुख जा दिन जाव सी, जा दिन धरे न दहे, निरंजन लग सुखराम के भुगते को नरी है। तन दुख कब मिटेंगे, जब ये देह नहीं धरेगा। और जब तक देह धरे तहाँ तक धोखा, साचा ना ही कोई। जब तक देह धर रहा है तब तक तो धोखा है, सच्चा नहीं हुआ, सस्वरूप परमात्मा को प्राप्त नहीं हुआ, इसीलिए देह धर रहा। यदि सस्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता तो देह धरने की आवश्यकता भी ना रहती। तो सरया सकल विद काम, इस प्रकार से महाराज तेरे सारे काम को सारना है आपको। तो साचा का संग करो, साचे सद्गुरु का संग करो, साचे ज्ञान का संग करो,
साँचे के साथ ही आपका काम सरने वाला है, झूठ के साथ काम सरने वाला नहीं है। ज्ञान जहाँ तो द्विज है, फिर जाप लग जान। एक नहीं सुख राम है, पचे तहाँ लग आन। कह रहे महाराज, ज्ञान जहाँ तो द्विज है, जब तक ज्ञान है तब तक तो ज्ञान देने वाला भी है और ज्ञान लेने वाला भी। द्वैत है, द्विज का मतलब यहाँ पर द्वैत से है। तो जब तक लेने वाला बना रहता है, देने वाला बना रहता है, तो दोनों के अंदर डिफरेंस रहता है, एक नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही ये ब्रह्म का ज्ञान, केवल्य का ज्ञान प्राप्त होता है, तो ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञेय तीनों एक हो जाते हैं, तीनों का अंतर मिट जाता है, सब ज्ञान स्वरूप ही हो जाते हैं, परमात्मा स्वरूप ही हो जाते हैं, राम स्वरूप ही हो जाते हैं। और कह रहे फिर जाप लग जा। कह रहे जब तक आप जाप भी कर रहे हो तो एक जाप करने वाला रहता है और एक जिसका जाप कर रहे हो वो रहता है, दो रहते हैं, तो उसमें भी द्वैत बना रहता है, एक नहीं होता। और जिस दिन एक हो जाओगे उस दिन तो जाप करने वाला ना रहेगा, जाप करने वाला जिसका जाप कर रहा है उसमें जा मिलेगा। हाँ, तो जब वो उसमें जा मिलेगा तो अब किसका जाप करेगा, क्या जाप करेगा? जब मिल गया तो, जब तक नहीं मिल रहा है तब तक जाप है। तो जब तक ज्ञान देने वाला है, ज्ञान सुनने वाला है, ज्ञान लेने वाला है, तो वहाँ तक भी दो है, और जाप कर रहे हैं तब तक भी दो है, तब तक भी महाराज कह रहे एक नहीं हुए। तो वहाँ तक तो केवल जब तक आप एक नहीं होते हो तब तक तो पचाइए, परिश्रम करनी क्रिया है। और कह रहे करनी करने से, क्रिया करने से कर्मों का बंद होता है, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ, मुक्त नहीं होता। मुक्त होंगे आप सद्गुरु की कृपा से, जब आपको अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा, सत का बोध हो जाएगा कि आप परमात्मा से अलग नहीं, न्यारे नहीं, भिन्न नहीं। ऐसा बोध सद्गुरु आपको अपने निस्वरूप का कराते हैं और उसमें फिर आप एक हो जाते हो परमात्मा से। अपनी एकता को आप स्थापित कर लेते हो अपने भीतर, अपनी बुद्धि पर विवेक जगा लेते हो परमात्मा से एक होने का। तो महाराज करे आपकी सारी पचाई खत्म हो जाती है, सारा परिश्रम खत्म हो जाता है, सारी थकान खत्म हो जाती है। फिर एक होकर उसका आनंद लेते हो, केल करते हो, उसी में रमते हो, उसी के अंदर स्थित हो जाते हो। आपकी प्रज्ञा, आपकी बुद्धि, आपका मन, आपका चित्त, सब कुछ उसमें लीन हो जाता है, लय हो जाता है, गरक हो जाता है, गरकाब हो जाता है। सुख दुख ए तो भोगवे, सुरग नरक एहि जाय। ब्रह्म एक सुख राम के, यूं सुन दो ये कहाय। कह रहे ब्रह्म तो एक ही है, लेकिन दो कहलाने लगता है माया के कारण से, दिखने लगता है दो, दो होता नहीं, केवल कहने के लिए दो, कहलाने के लिए दो, बाकी दूसरे का अस्तित्व है नहीं किसी का। ठीक है, सुख दुख यही भोग, सुख दुख भी यही भोगता है, ब्रह्म ही भोगता है, और स्वर्ग नरक भी ब्रह्म ही जाता है। यानी स्वर्ग में भी ब्रह्म है और नरक में भी ब्रह्म है, सुख में भी ब्रह्म है, दुख में भी ब्रह्म है। ब्रह्म कहाँ नहीं है? ब्रह्म के बिना तो कोई भी जगह खाली नहीं है, एक सुई की नोक के बराबर जगह भी खाली नहीं है ब्रह्म के बिना। ब्रह्म तो सर्वत्र व्यापक है, हरि व्यापक, सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। हरि सर्वत्र रूप से, समान रूप से व्यापक है, कोई जगह उनके बिना खाली नहीं है। बस प्रकट करना है तो उसके लिए प्रेम चाहिए आपको। प्रेम जब आपके अंदर उतरता है परमात्मा से मिलने का, तो वो हरि आपके गट के भीतर ही प्रकट हो जाता है। सब गट तेरे साइया, खाली गट नहीं कोई, बलिहारी व गट में झामे प्रगट हो। जिस गट में प्रकट होते हैं वो गट भी दिव्य हो जाता है, विशिष्ट हो जाता है।
संत काया हो जाती है। तो ब्रह्म एक सुखराम के यु सुन दो ही कहा है। ब्रह्म एक ही है लेकिन वो दो कहलाने लगा है। तो केवल कहलाने को आप सत्य मत मानो, खाली कहलाना तो कहने के लिए है, बाकी वास्तव में ब्रह्म एक ही है। तो हमारी दृष्टि एक पर होनी चाहिए, दूसरे पर नहीं, द्वैत पर नहीं, अद्वैत पर हमारी दृष्टि होनी चाहिए। जो एक ब्रह्म है, जो सत्य है, कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, जो अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो अनंत है, जिसका कभी अंत नहीं आता, जो अपार है, जिसका कोई पार नहीं पा सकते, जो अच्छे है, जिनका क्षय नहीं ले सकते, ऐसे ब्रह्म को महाराज कह रहे हैं आपको सुमिरना है, याद करना है। उसके सुमरण मात्र से आपका काम हो जाता है। उसके सुमरण मात्र से आप ब्रह्म हो जाते हो। ब्रह्म के सुमरण से आप ब्रह्म हो जाते हो। यानी जो जिसका सुमरण करता है वो उसमें जा मिलता है। जो ब्रह्मज्ञानी वाच में ब्रह्मज्ञानी जी कहते हैं, सुरग नरक कहे नर कहाँ है, सोच बताओ मोही, कहे सुखराम भूल है सारी, ब्रह्म बिना नहीं कोई। कह रहे हैं स्वर्ग और नरक कहाँ है, भौगोलिक हो तो मुझे खोज करके बताओ। तो महाराज कहते हैं इसके उत्तर में, कहे सुखराम भूल है सारी, ब्रह्म बिना नहीं कोई। ब्रह्म के बिना न तो स्वर्ग है और न नरक है। स्वर्ग में भी वही ब्रह्म है और नरक में भी वही ब्रह्म है। स्वर्ग और नरक अपने अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख पाते हैं, लेकिन ब्रह्म तो दोनों के अंदर एक ही है। ब्रह्म अलग नहीं हुआ। ब्रह्म सुख से और दुख से दोनों से न्यारा है, अलेप है। तो आपको अपनी दृष्टि को उस अलेप पर रखनी है, एकर्ता पर रखनी है, उस दृष्टा पर रखनी है, साक्षी पर रखनी है, जो सबको देखता है। सब में वही ब्रह्म समाया है। ब्रह्म के सिवाय और कुछ भी अलग नहीं है। इसलिए तो कहा कि राम तेरी दाय पड़े सो कीजिए, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दोचक दीजिए, माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो, मोख हस्यासु बिड़त बदे तो काहे बिगड़ सी मेरो, राम तेरी दाय पड़े सो कीजिए। पूर्णतया समर्पित होकर, शरणागत होकर इस प्रकार से हरि के नाम की भक्ति करनी है, सुमिरन करना, याद करना है। और बोले तुम कहाँ भी रखो, हमको कोई फर्क नहीं, जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ रखो। हम तो सब जगह आपको याद करेंगे और सब जगह आपको ही पाएंगे। आप में स्थित रहेंगे, अनुकूलता में भी, प्रतिकूलता में भी, सुख में भी, दुख में भी, सब जगह आपको याद करके हमारी स्थिति को हम आप में बनाए रखेंगे। तो हमारे लिए सुख सुख है ही नहीं, दुख दुख है ही नहीं, स्वर्ग स्वर्ग है ही नहीं, नरक नरक है ही नहीं। स्वर्ग और नरक, सुख और दुख तो अज्ञान की अवस्था है। जब तक हमारे को हमारे स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, परमात्मा स्वरूप का भान नहीं होता, सस्वरूप का भान नहीं होता, ब्रह्म स्वरूप का भान नहीं होता, तब तक माया में स्थित होकर सुख और दुख पाते हैं और स्वर्ग और नरक पाते हैं, लाभ हानि पाते हैं, जस अबजस पाते हैं। ये सारे माया के परिणाम हैं। ब्रह्म में तो ये कुछ है ही नहीं। कहो जी नरक देख कुण आया, स्वर्ग ठाम किन आणी, हे सुखराम मोकुन दीठी, सो मुझे कहो बखानी। कहते हैं कि बताओ नरक को किसने देख के आया, स्वर्ग को किसने देख के आया और मोक्ष को किसने देखा है, मुझे बखान कर कहो। इसका उत्तर बताओ। तो महाराज वाच में महाराज उत्तर देते हैं, सुन यहाँ सुन नरक दुख सो कहिए, फेर गर्भगत जानो, कह सुखराम सुरगिया सुख है, पदवी मोख बखानो। कह रहे हैं कि नरक भी यही है और स्वर्ग भी यही है, ये अलग नहीं, न्यारा नहीं है। जो आप दुख का अनुभव करते हैं वो नरक का ही तो अनुभव है। जो आप गर्भवास में रहकर आए 9 महीने, वो भी एक तरह का नरक ही तो है। हाँ,
और जो आप यहाँ बाहर आकर फिर सुख का अनुभव करते हो, ये स्वर्ग ही तो है। आपको सब सुविधाएं मिल रही है, सुख मिल रहा है, सब कुछ अच्छा अच्छा मिल रहा है, तो क्या है, स्वर्ग नहीं तो और क्या है। आपकी सारी व्यवस्थाएं आगे से आगे तैयार है, तो क्या है, स्वर्ग नहीं तो और क्या है, स्वर्ग में तो रह रहे हो। कौन चावल डालता है, कौन दूध लाता है, घर बैठे बना रहे हैं। सब चीजें आपके लिए उपलब्ध है, हाजिर है, तो क्या है, स्वर्ग नहीं तो क्या है फिर। दिन उनसे कितनी सेवा होती है। सब चीजें उपलब्ध है, आज सारी सुविधाएं उपलब्ध है, तो सब सुविधाएं उपलब्ध है, तो सारी सुविधाएं स्वर्ग जैसे ही, तो सारी सुविधाएं आपको प्राप्त हो रही है। तो स्वर्ग सुन नरक दुख सो कहिए, फेर गर्भगत जानो। दुख जो मिलता है वो नरक है, और गर्भ में आप रहते हो वो भी एक तरह का नरक है, और जो आप सुख यहाँ पाते हो वो भी स्वर्ग है यहाँ पर, और पद भी मोक्ष बखानो। और जो आप सुख और दुख से न्यारे हो जाते हो, अलेप हो जाते हो, सुख सुख आपको लगता नहीं है, दुख दुख आपको लगता नहीं है, तो आपको वो मोक्ष की पदवी मिल गई। यहाँ रहते हुए जीते जी मुक्त हो गए दोनों से, दोनों के परिणामों से, दोनों के प्रभावों से। जब आप मुक्त हो जाते हो तो मोक्ष की पदवी आपके हाथ लग जाती है, जीते जी हाथ लगती है। सब यहीं का ही है, ये ज्ञान भी आपको यहीं सही से रखने के लिए है। हाँ, सब कुछ यहीं के लिए। इस संसार में आप किस पूर्वक कैसे रहना है, ये आर्ट ऑफ लिविंग है, रहने की कला सद्गुरु सिखाते हैं हमें। यहाँ आकर हम कैसे हम दुखी ना हो, कैसे हम परेशान ना हो, कैसे हम चिंतित ना हो, कैसे हम व्यथित ना हो, वो सब ज्ञान का जोर चलता है, नाम के सुमरण का जोर चलता है। हमारा मन को शांति मिलती है, संतोष मिलता है, स्थिरता आती है, हमारी बुद्धि में भी संतोष आता है, तो सब कुछ मोक्ष की पदवी जीते जी प्राप्त हो जाती है। जब हमारी बुद्धि स्थित हो जाती है, प्रज्ञा हमारी स्थित हो जाती है, हम स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, समदर्शी हो जाते हैं, सम्यक ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं, सम्यक दर्शन में रहते हैं, सम्यक चारित्र को प्राप्त करते हैं, तो महाराज फरमाने के यहीं आपका मोक्ष हो जाता है। मोक्ष मरने के बाद नहीं होगा, मोक्ष होगा तो जीते जी होगा। तीन युग में परगट जाता, भूप स्वर्ग नित भाया, कह सुख राम स्वर्ग गत सदेहे, ना सके तिले आया। महाराज उस भौगोलिक वाली बात भी समझा रहे हैं कि 3 युगों के अंदर राजा स्वर्ग जाते थे और वहाँ से वापस आते भी थे, और नचिकेता स्वर्ग तक जाकर देख कर आया वहाँ की सभा को, उसका भी शास्त्रों में वर्णन आता है। हाँ, कठोपनिषद में सारा वर्णन आता है नचिकेता का। उदालक जी के लड़के थे नचिकेता, वहाँ वो स्वर्ग देख कर आए, तो परम मोक्ष तो इस प्रकार से महाराज कहते हैं कि तीन युगों में, सतयुग त्रेता द्वापर में तो जाते आते भी थे, देखते भी थे, करते भी थे, लेकिन कलयुग के अंदर सब यही है। अभी सही सारा कलयुग में यही उपलब्ध हो गया सब आपके लिए, स्वर्ग भी यही हो गया और नरक भी यही हो गया और मोक्ष भी यही हो गया। तो परम मोक्ष गम खंड पिंड माही, साध संत गम जाने, कह सुकराम तीर्थंकर पूगा, फेर गर्भ नहीं आने। कह रहे महाराज परम मोक्ष की गम, परम मोक्ष की जानकारी, परम मोक्ष का भेद खंड पिंड में है, यानी आपके पिंड में ही है।
आपके पिंड में, आपके शरीर में 3 भाग है, खंड, पिंड, ब्रह्मांड। तो जब आप साधना करने वाले संत सद्गुरु केवली भगवंतों से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो आपको आपके गट के भीतर ही आपके परमात्मा से मिला देते हैं। तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है बेवा। और जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेत नाम में धरिए। पूरा गरु मिलिया, सांची सूझ पाई, रटो नाम नामा आछी बिरिया है। माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अगाई। सदगुरु वाज करीगे, राम कहो मेरे भाई। और भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में धाय। ऐसे साधना करने वाले संतों से, सदगुरु से, केवली भगवंतों से आप भेद लेते हैं और वो भेद के सहित ज्ञान आपके घट में प्रकट होता है तो शब्द की शोधना खंड पिंड ब्रह्मांड में हो जाती है। और पूरब के 6 कमलों का छेदन करके, पश्चिम के 6 कमलों का छेदन करके केवल पद आनंद पद में, परम मोक्ष में यहीं जीते जी स्थित होते हो। तो ऐसी स्थिति महाराज ने किसने प्राप्त की है? कै सुखराम तीर्थंकर पूगा। 24 तीर्थंकर थे, उन्होंने परम मोक्ष को प्राप्त किया, केवल पद को प्राप्त किया और वो भी जीते जी प्राप्त किया। आद बजो जन ऋषभ देव, अंत बजो महावीर। 8 पोर सिमरन किया, दर्चित ध्यान सदीर। दर्चित ध्यान सदीर इकंतर आसन किया। छाड़ दिया सब भरम जगत सुचारज लिया। केवल भज केवल हुआ, चुगे हंसता हीर। आद भजो जन ऋषभ देव, अंत भजो महावीर। तो कै सुखराम तीर्थंकर पूगा, फिर गर्भ नहीं आने। जो वहां पहुंच गया एक बार, फिर उसे शरीर धर के गर्भ में आने की आवश्यकता नहीं है। ये शरीर उनका अंतिम शरीर हो गया। अब किसी माता के गर्भ में गर्भवास के दुख देखने, 84 के दुख देखने नहीं आते हैं, आने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि उनकी पहुंचने के बाद सुख लेने की इच्छा ही समाप्त होती है। सुख लेने की इच्छा होती है तो हमें दुख मिलता है, क्योंकि सुख और दुख एक ही सिक्के के 2 पहलू। अकेला नहीं मिलेगा। आप चाहते हो सुख अकेला मिल जाए तो नहीं मिलता है। सुख के साथ दुख गिफ्ट में आता है, फ्री आता है। हाँ, साथ में आते हैं। तो वो इच्छा ही छोड़ दो सुख लेने की, तो दुख आएगा ही नहीं। जब तक सुख की इच्छा रहेगी तो दुख अवश्य आएगा। तो जो मोक्ष में चले जाते हैं वो अपनी सारी इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प को छोड़कर जाते हैं, मिटा कर जाते हैं। 3 लोक से उदासीन होकर जाते हैं, तटस्थ होकर जाते हैं। 3 लोक सु बया उदासी, जे जन अमरलोक का वासी। अमरलोक का वास भी उन्हें प्राप्त होता है जो 3 लोकों के सुखों से उदासीन या तटस्थ हो जाते हैं। तो परम मोख गम खंड पिंड माही, साध संत गम जाने। कै सुखराम तीर्थंकर पूगा, फिर गर्भ नहीं आने। तो फिर उन्हें गर्भवास रूपी नरक में आने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो स्वर्ग नरक परगट जग माही, बिना ज्ञान नहीं जाने। कै सुखराम हाक दे अणबे, चोड़े बरन बखाने। कह रहे महाराज, स्वर्ग और नरक सारा संसार में ही है, सब यही है। जो आप रोज अनुभव करते हो सुख का, वो आपके लिए स्वर्ग है। जो रोज अनुभव करते हो दुख का, ये आपके लिए नरक है। और सुख और दुख किसके हैं? मन के। तो आप मन से ही तो सुखी होते हो और मन से ही दुखी होते हो। इसलिए तो कहा, मन को मार मरेगा सोई, परम धाम में वासा हो। परम धाम में वासा प्राप्त करना है तो इस मन को ही समाप्त करना पड़ेगा। मन से अमन होना पड़ेगा, मन ना रह जाए आपका। तो स्वर्ग नरक परगट जग माही, बिना ज्ञान नहीं जाने। जब तक आपको ऐसा संतों का, सदगुरु का, केवली भगवंतों का ज्ञान न मिले तब तक आपको पता नहीं चलता कि सब यही है। कै सुखराम हाक दे अणबे, चोड़े बरन बखाने। महाराज अणबे की हाँक दे रहे हैं, अणबे के वचन कह रहे हैं हमें, और वर्णन करके, बखान करके हमें सबके सामने चोड़े धाड़े समझा रहे हैं। इसमें कोई छिपाव नहीं कर रहे हैं। पूर्ण ज्ञान को खोलकर विस्तार से, निर्भयता से हमें समझा रहे हैं।
कह रहे महाराज, बूझा गरज सरे नहीं भाया, सुनिया सांभलिया काई, कह सुख राम कणकणी पकड़िया, सबे बस हुए आई। कह रहे महाराज, केवल पूछने से या केवल सुनने से आपकी गरज सरने वाली नहीं। बहुत से कौतूहलवश पूछ लेते हैं और कौतूहलवश सुन भी लेते हैं, लेकिन जब तक वो कण तत्व सार चीज यानी आपका सत्स्वरूप अविनाशी स्वरूप रहने वाला राम आपको मिल न जाए कण के रूप में, तब तक काम नहीं बनता। और जिस दिन वो राम आपको आपके गट के भीतर मिल गया, कह सुख राम कणकणी पकड़िया, सबे बस हुआ। जिस दिन वो कण हाथ लग गया तो सब ऑटोमेटिक ही बस हो जाएंगे, सब ऑटोमेटिक ही कंट्रोल में आ जाएंगे। मन भी, बुद्धि भी, चित्त भी, एम भी, ये सब चीजें अपने आप काबू में आ जाएगी वो कण के मिलने पर, तत्व के मिलने पर, सार के मिलने पर। क्योंकि फिर सार मिल जाएगा तो आपका ध्यान हमेशा सार पर रहेगा, असार से आपका ध्यान हट जाएगा। जब असली चीज मिल जाएगी तो नकली चीज को क्यों, असली आनंद मिल जाएगा तो नकली सुखों के प्रति क्यों भागोगे। जब तक असली आनंद प्राप्त नहीं होता है तब तक नकली के पीछे। कण मिल जाता है किसी को तो फिर छिलके खाएगा क्या, कणी तो खाएगा। इस प्रकार से परमात्मा का नाम ही कण है। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। उमा कहते थे लोग अभागे, तजरी भजन विषय अनुरागे। तुम्हारा इस परमात्मा के नाम रूपी कण को पकड़ लो तो सब ऑटोमेटिक बस हो जाएगी। इसके बिना तो करोड़ जतन लख जापता, 5 बस नहीं हुई। लिव ला गया सुखराम के, सहजा ही सब बस हो। शब्द रूप रस गंध स्पर्श, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये बस में नहीं होते। जब आपकी लिव परमात्मा के नाम के सुमरण में लग जाती है तो सहज सहज में सब बस में हो जाता है। महाराज ने इन सबको बस में करने का कितना सरल उपाय हमें बता दिया, आसान उपाय बता दिया कि राम नाम का आप श्वास और उश्वास के अंदर सुमिरन करो तो आपका मन भी इसमें लग जाएगा, सहज सहज में बुद्धि भी लग जाएगी, चित्त भी लग जाएगा, हम भी लग जाएगा। इसके बिना तो कह रहे करोड़ जतन लख जापता, 5 बस नहीं हो। लिव लागा सुखराम के, सहजा ही सब बस हो। 8 पोर 64 घड़ी लिव जे जोल न खाए, तो सहजा सुखराम के 5 3 बंद जाए। कह रहे जिनकी 8 पोर और 64 घड़ी सहज सहज में लिव लगी रहती है, यानी झोल नहीं खाती है, लिवबंद सुमरन होता रहता है, ब्रह्म का विचार घट के भीतर, स्वरूप का बोध घट के भीतर बना रहता है, तो महाराज हमारे की सहज सहज में उनके 5 और 3 बंद जाते हैं। 5 विषय, 5 प्रकृति, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, 3 गुण रजोगुण सतोगुण तमोगुण, 3 ताप आदि व्याधि उपाधि, सब ठहर जाते, कुछ भी नहीं सताते। ये सब लिवबंद सुमरण के अंतर्गत आ जाते हैं। लिवबंद सुमरण का परिणाम है। और कह लिव बिन पकड़े ज्ञान सु 5 3 कू कोय, वानर के सुखराम के पलक पौर बस होय। ये लिव तो ना लगी, नाम सुमरण की लिव ना लगाए और 5 और 3 को पकड़ने का प्रयास करते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को रोकने का प्रयास करते हैं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श को रोकने का प्रयास करते हैं, रजोगुण सतोगुण तमोगुण को रोकने का प्रयास करते हैं, आदि व्याधि उपाधि 3 तापों को रोकने का प्रयास करते हैं। तो महाराज फरमारे वो रुकते नहीं हैं। यदि रुक भी जाएंगे तो एक पल के लिए रुकेंगे, एक पहर के लिए रुक जाएंगे, लेकिन फिर से वो ज़्यादा डबल बलवती होकर आएंगे। ऐसे इंद्रियों को आप दमन करोगे, इंद्रियों को रोकने का प्रयास करोगे तो ज़्यादा उकस कर आएगी। और यही आप प्रेम के साथ नाम का सुमरण करोगे तो ये सहज सहज में ये बस में हो जाएगी और आपका काम बन जाएगा। लिवसु आपे बंद गया 5 3 मिल एक, वे जेर हुआ सुखराम के 8 पोर मद देख। जब राम जी के नाम से आपकी लिव लग जाती है
आप राम जी के नाम में लीन हो जाते हैं, गरक गरकाब हो जाते हैं, आपको अपने देही का भान नहीं रहता है। ये सातों सुर शांत हो जाते हैं। 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह, ये सब सातों सुर अपना भोग नहीं मांगते, ऐसे लीव लग जाते हैं। बड़ा आनंद भीतर में बना रहता है, महारस उत्पन्न होता है। महारस ज्ञान आनंद पद उपजे, जदियो निर्भय होई रे। तो लिव सु आपे बंध गया, 5 3 मिले 1, ये सब मिल जाते उसमें, अपने आप बंधन में आकर ये इसमें मिल जाते हैं, लीन हो जाते हैं, गरक गरकाब हो जाते हैं। फिर ये अपना भोग नहीं मांगते। वे झेर हुआ सुखराम के 8 पोर मद दे। फिर देखो 8 प्रहर आनंद ही आनंद बना रहेगा। ये कोई उकस कर नहीं आएंगे, चोर जार कोई नहीं लगेंगे, और ये नहीं आएंगे उकस के तो आपको सुख दुख भी नहीं लखाएंगे, और आप हमेशा आनंद में स्थित हो जाओगे। ऐसा महाराज ने ब्रह्म ज्ञानी का अंग हमें बताया, और ब्रह्म ज्ञानी के अंग में ऐसा ज्ञान हमें समझाया। नाव में कला विधे न्यारी वो संतो, नाव में कला विधे न्यारी, जो जान्या सो पार पहुँचा, और बार का वारी। जो जान्या सो पार पहुँचा, और बार का वारी। नाम कला विद न्यारी वो संतो, नाम कला विद न्यारी। माला फेर साध पच मुआ, पिंडा कर कर सेवा। माला पच मुआ, पिंडा कर कर सेवा। करत करे कर ज्ञानी था, नेकन पायो बेवा। करत करे कर ज्ञानी था, नेकन पायो बेवा। नाम वो संतो, नाम कला विद न्यारी। राग सतीश राग बंद गावे, गुण प्रगटावे लाई। राग सतीश राग बंद गावे, गुण प्रगटावे लाई। पच पच मुआ रात दिन सारा, कुदरत कलायन पाई। पच पच मुआ रात दिन सारा, कुदरत कलायन पाई। नाम कला विद न्यारी वो संतो, नाम कला विद न्यारी। जोगी आत दोय पच मुआ, लिगन चढ़ावे वाई। जोगी आत दोय पच मुआ, लिगन चढ़ावे वाई। जप तप माय 50 सन्यासी, या विद नेकन पाई। जप तप माय 50 सन्यासी, या विद नेकन पाई। नाम कला विद न्यारी वो संतो, नाम कला विद न्यारी। वेद लभेद भेद पच खाता, ने अंचर नहीं पायो। वेद लभेद भेद पच खाता, ने अंचर नहीं पायो।
हद को छाड़ गयो बेहद में, तोरी तो फिर आयो। हद को छाड़ गयो बेहद में, तोरी तो फिर आयो। नाम करा विद न्यारी वो संत, नाम करा विद न्यारी। आतो कोय न पावे कबहु, नाम पराक्रम भाई। आतो कोय न पावे कबहु, नाम पराक्रम भाई। ओहु सोहु जाप जप, ये सब पवना माई। ओहु सोहु जाप जप, ये सब पवना माई। नाम कला विद न्यारी वो संतो, नाम कला विद न्यारी। कै सुख राम महर सतगुरु की, प्रेम उमंग घट आवे। कै सुख राम महर सतगुरु की, प्रेम उमंग घट आवे। इन विध नाम ने अंचर जागे, उलट आद कर जावे। इन विध नाम ने अंचर जागे, उलट आद कर जावे। नाम कला विद न्यारी वो संतो, नाम कला विद न्यारी। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, राम 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 सा, राम राम। Yes.